नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया से 2 किलोमीटर की दूरी जब आप तय करेंगे तो चंद्रनगर में है। और यहाँ पर जो है हम मोरिया जो है बायोफ्लक फिश फार्म पर हैं और किस तरह से नई तकनीक का सहारा लेकर जो है मछली पालन किया जा रहा है, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। और आप भी कैसे बायोफ्लक विधि के द्वारा जो है आप मत्स्य पालन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कम जगह है, इसलिए जो है आप इस तरीके से जो है मछली पालन कर सकते हैं। और क्या कुछ जानकारी है, इस जानकारी आइए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो मोरिया के जो बायोफ्लक फिश फार्म के जो यहाँ के प्रोपराइटर हैं, जो यहाँ के जो संचालक हैं, आइए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बोलता हूँ खगड़िया में स्वागत है। हमने पहले दफ़ा जब आप फाउंडेशन तैयार कर रहे थे उस समय भी हमने दिखाया था। अब की क्या स्थिति है, अब तक में कितनी बार आपने मछली निकाल करके बेची है और क्या कुछ लग रहा है, कितना स्टॉक है इसमें? अभी हमने बेचा नहीं है। हम आप यूँ समझिए कि हम दूर कहीं जाके ट्रेनिंग लिए, हाँ, 1 दिन का, कहीं 2 दिन का, और यूट्यूब पर जो हमने सीखा उसको हमने बनाया। अच्छा, और अब हम समझिए यूँ कह सकते हैं कि हम सीख रहे हैं। अच्छा, हम अपने ही फॉर्म में अपना शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं अच्छा, कि किस मछली को कितना दिन पालना है, किस मछली को कितना कौन कौन बीमारी होगा, उसका क्या इलाज हो सकता है, कौन सा दवाई लगेगा। हमको खुद आइडिया नहीं आता, हम भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, अभी तक हम इसमें पाए हैं कि कवई हाँ, और सिंघी, ये 2 मछली और पंघास, 3 मछली का पालन हम यहाँ कर सकते हैं। उसका अच्छा आमदनी मिलेगा। अभी तक हमने बेचा नहीं है, हम सीख रहे हैं। कोई 2 महीना से है, कोई 1 महीना से है, कोई 3 महीना से। इसी लर्निंग स्टेज में हम चल रहे हैं। ये स्थिति हमारी। हाँ, और कम जगह में आप जो पोखर में लंबा चौड़ा जगह लेते हैं उसका कम ही अनुपात, ये कुल इलाका हमारा जितने एरिया में छाया हुआ अभी हमें इस बायोफ्लॉक में लगभग मात्र 5 कट्ठे ज़मीन है। अच्छा, तो इसके लिए तो 1.5 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा बड़ा जगह चाहिए। हाँ, बड़ा बड़ा जल का चाहिए लेकिन होता है। जो 1 बीघा 2 बीघा में कमाई करते हैं, हमको लगता है 1-2 सीजन के बाद जब हम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे पूरी तरह, तो उतनी कमाई इस 5 कट्ठे वाले बायोफ्लॉक में हम कर सकते हैं। इसको बनाने में भी, बायोफ्लक बनाने में भी तो बहुत खर्च होती होगी, मोटी रकम लगती होगी। इसको लेकर के क्या लगता है जिला प्रशासन या सरकार, मत्स्य विभाग के द्वारा कितना क्या कुछ मदद या सब्सिडी देखिए, मिलती है? सरकार ने 5 टंकी के लिए 8.5 लाख एस्टिमेटेड कॉस्ट माना, जिसमें 50% सब्सिडी देना चाहती है, दे रही है। तो हमारे यहाँ लगभग 12-13 टंकी है। तो हमारा 2 लड़का है, दोनों लड़का ने इसके लिए आवेदन किया है कि हमको भी अलग अलग 2 भाई किया है, दोनों इसका सीख रहा है। एक्चुअली वही सीख रहा है, हम तो देख रहे हैं, देखते देखते हम समझ रहे हैं। सीखने का काम और पालक जो कहिएगा, मछली पालक, वही दोनों लड़का में है। अच्छा, आप सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हम देख रहे हैं क्या कमी है, क्या बेसी है, तो हम उसको कुछ बता देते हैं बीच बीच में। लेकिन दवाई का नाम हमसे पूछेगा तो हम नहीं बता सकते। इसमें संजय जी बताइए कि चैलेंजिंग क्या क्या, अब तक क्या क्या चुनौतियाँ रही है? देखिए, पहले तो बीजेस और उसका सही दवा बिल्कुल पहला है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सीमेंट टैंक के बारे में कहा जाता था, पहले हम लोग समझते थे कि सीमेंट का केमिकल करेगा, लेकिन उसके लिए गोबर और केला, जो आप पहली बार आए थे, बिल्कुल, तो गोबर और प्लस केला का काट के जो उसका पेड़ का दिए थे, उसी ने सीमेंट के बने टैंक के जितने केमिकल थे जो उससे मछली को नुकसान हो सकता था, उसको दूर कर दिया, गोबर और केला। उसके बाद हमको उस बिंदु पर सीमेंट टैंक से कोई समस्या नहीं है। दूसरी समस्या अभी इस मौसम में ठंड को लेकर के है। कम टेम्परेचर पर जिसको चुइयाँ नहीं है मछली की, जिसके पीठ पर देखिएगा कोई मछली चुइयाँ है, कोई है प्लेन है, जैसे सिंघी है, देसी मांगुर है, पंघास है, ये सब को चुइयाँ नहीं होता है। ये ठंड को बर्दाश्त नहीं करता है। उसके लिए आप देखिए चारों तरफ पॉलीथीन लगाए हुए हैं, पूरा पॉलीथीन लगाया, जितना एग्जॉस्टर है ऊपर से पॉलीथीन से पैक कर दी। अच्छा, आप देखेंगे बाहर के टेम्परेचर में, भीतर टेम्परेचर में अभी भी आप अंतर पाइएगा। बिल्कुल, तो कितना भी हो जाए, हमने देखिए कि बिजली का हीटर लगा रखा है, हम लकड़ी जमा रखे हैं कि डायरेक्ट में शाम में इसमें घूरा जला देगा, 2-3 जगह घूरा जलेगा
यहीं तापेगा, यहीं हम लोग भी बैठेंगे, आनंद लेंगे। हाँ, हाँ। और वो रात तक टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, तो उसको ठंडा कम लगेगा, तो मरेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा नहीं। ठंड के मौसम में मछली का विकास नहीं होगा, दाना कम खाएगा, तो मेरा खर्च भी तो घट गया। हाँ। दिसंबर और जनवरी हम लोगों को ऐसा लग रहा है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, ताज़ा पानी देते हैं। अच्छा। फ्लॉक सिस्टम से थोड़ा सा हट रहे हैं, हाँ। क्योंकि फ्लॉक में रखेंगे तो ताज़ा पानी हम बोरिंग से नहीं दे सकेंगे। हाँ हाँ। फ्लॉक के पानी को बदला नहीं जाता, अच्छा। वो 6 महीना चलेगा वही पानी। अच्छा। रोज़ 10-20 लीटर निकालना है, 10 लीटर दाना है कचरा निकालने के लिए। लेकिन अभी फ्लॉक से हम अपने को दूर रख रहे हैं, इसलिए कि ठंडा पानी में मरेगा। तो हम बोरिंग का डायरेक्ट नल से पानी देते हैं, जो भीतर से निकलता है वो गर्म पानी होता है। तो अभी के मौसम को देखते हुए टेम्परेचर को वो थोड़ा मेंटेन करता है, तो मेरा मछली मरे नहीं। अच्छा। अभी हम मछली बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे हम मरे नहीं। इसका कोई हीटर उपयुक्त तो नहीं मिल रहा है कि पानी में डालें और टेम्परेचर मेंटेन करें। तलाश जारी है हमारी, हम कलकत्ता, बम्बई सब जगह पता कर रहे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। 1-2 जगह मिला, कहीं से लाए, तो जैसे ही फ्लॉक में डालते हैं तो उस रॉड के ऊपर फ्लॉक जम जाता है, और जब फ्लॉक जमता है तो काम करना बंद कर देता है, तो फिर पानी गर्म नहीं होता है। तो वहाँ भी हम फेल कर गए, अभी तक मिल नहीं पाया इस तलाश में। बस पॉलीथीन और डायरेक्ट बोरिंग के पानी से हम उसको मरने से रोके हुए हैं, मरने से रोके हुए हैं कि टेम्परेचर बहुत नीचे नहीं जाए। यही। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो भी हमारे धन्यवाद। साथ बात कर रहे थे संजय जी, जो कि मोरिया बायोफ्लग के जो है यहाँ का मछली जो पालन हो रहा है, जो फार्म सिस्टम है, इस फार्म सिस्टम से कितना क्या कुछ आमदनी होने वाला है। फिलहाल अब तक भी इन्होंने मछली बेचा नहीं है, कोई लॉट नहीं निकला है, लेकिन जो है प्रयास जारी है